नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने सीआरपीसी में चैप्टर 12 में सेक्शन 154 से हम लोगों की जर्नी चालू हुई थी एंड सेक्शन 164 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियो में उन सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में जाकर के हम लोगों ने हर एक सेक्शन को डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट, अपने क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। अब इस सेगमेंट में, अब इस चैप्टर में हम लोगों को आगे बढ़ना है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 164A एंड सेक्शन 165 को समझेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो आप तक जरूर पहुंच सके। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये जो दोनों ही सेक्शन है, सेक्शन 164A एंड सेक्शन 165, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन नहीं है। हम लोग इसको सिर्फ उसी पेरेंट से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1, where during the stage when an offense of committing rape or attempt to commit rape is under investigation। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन के उस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं जहां जो पुलिस ऑफिसर है वो रिगार्डिंग रेप, यानी कि क्या रेप कमिट हो चुका है या फिर रेप करने की कोशिश की गई है। अगर इस एस्पेक्ट को, रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट इफ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, तो अब इसके हम आगे देखेंगे कि उस पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है। इट इज प्रपोज टू गेट द पर्सन ऑफ द वुमेन विद whom rape is alleged or attempt to have been committed or attempted examined by a medical expert। यानी कि अब उसकी ड्यूटी है कि जो वो महिला है जिसके साथ रेप हुआ है या रेप करने की कोशिश की गई है, उसको अब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजा जाएगा ताकि उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो सके, उस महिला का जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो सके रिगार्डिंग रेप। Such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority। और वो जो प्रैक्टिशनर होगा, वो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो होगा जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा होगा। सिंपल सी चीज है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच अ प्रैक्टिशनर, अब मान लीजिए वो प्रैक्टिशनर अवेलेबल नहीं है, by any other registered medical practitioner with the consent of such woman or of a person competent to give such consent on her behalf, and such woman shall be sent to such a registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to the commission of such offense। यानी कि उस महिला का जो कंसेंट है वो लेना जरूरी है। और अगर वो महिला सपोज करिए अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, यानी कि वो कंसेंट देने की हालत में नहीं है, तो उसके जगह पे कोई भी व्यक्ति जो उस महिला की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है वो उस महिला के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है। एंड 24 आवर्स के अंदर जो है फिर एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। आई होप किसी भी तरीके का आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके प्रीलिम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है रिगार्डिंग कंसेंट ऑफ वुमेन। अब हम चलते हैं सब सेक्शन 2 पे। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू हुम सच वुमेन इज सेंट शैल विदाउट डिले एग्जामिन हर पर्सन एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन गिविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा एंड रिगार्डिंग एग्जामिनेशन जिन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है उन पॉइंट्स को नोट डाउन किया जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, उसको देखते हैं। The name and address of the woman and of a person by whom she was brought, यानी कि उस महिला का नाम, उसका एड्रेस लिखा जाएगा और जो व्यक्ति उस महिला को लेकर के आया था उसका नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। महिला की उम्र यानी कि द एज ऑफ द वुमेन जो है वो नोट डाउन किया जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, यानी कि डीएनए पता करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन यानी कि जो इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है उन सभी को जो है नोट डाउन किया जाएगा। मार्क्स ऑफ इंजरी, अगर रेप करते हो किसी भी तरीके का कोई अगर मार्क्स वुमेन के शरीर पे आया है, कोई इंजरी अगर उस वुमेन को हुई है तो उन सभी को जो है नोट डाउन किया जाएगा। जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमेन, जो महिला लाई गई वो किस मानसिक हालत में थी उसको भी नोट डाउन किया जाएगा।
कि क्या वो फुली कॉन्शियस थी, यानी उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, या फिर वो हाफ कॉन्शियस थी, काफी सहमी हुई थी लेकिन थोड़ा कॉन्शियस भी थी, या फिर बिल्कुल ही अनकॉन्शियस थी, यानी कि उसको बिल्कुल ही कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पर है और किस जगह पर है और क्या हो रहा है उसके साथ। तो इस मेंटल कंडीशन को जो है नोट डाउन किया जाएगा। द अदर मटीरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डेटा, और इसके अलावा भी उस मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको भी नोट डाउन किया जाएगा। उसके बाद जो रिपोर्ट है, द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। अभी जो हम लोगों ने जो पीछे भी हम लोगों ने कुछ लिस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मास इंजरी लिखी जाएगी, डीएनए प्रोफाइलिंग के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको नोट डाउन किया जाएगा, उस महिला की जो मेंटल कंडीशन है उसको नोट डाउन किया जाएगा। तो इन सब कंक्लूजन्स पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर कैसे अराइव हुआ है, उसका जो रीजन है उस रीजन को जो है नोट डाउन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 में बोला गया, द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन और ऑफ द पर्सन competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained। देखिए कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अभी हम लोगों ने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था कि कंसेंट लेना कितना जरूरी है। सब सेक्शन 4 भी यही बात बोल रहा है कि जो कंसेंट है वो लिया गया है, इस चीज को भी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको नोट डाउन करना है कि उस महिला से कंसेंट लिया गया, या फिर उस महिला, अगर वो महिला कंसेंट देने की हालत में नहीं थी तो उसके बिहाफ पे जिसने भी कंसेंट दिया है उसको नोट डाउन होगा कि हाँ इनसे हम लोगों ने कंसेंट लिया है। सबसेक्शन 5, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कब चालू हुआ, एग्जामिनेशन कब कंप्लीट हुआ, उसको भी नोट डाउन किया जाएगा। सबसेक्शन 6, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हु शैल फॉरवर्ड इट टू मैजिस्ट्रेट referred to in section 173 as part of the document referred to in clause A of subsection 5 of that section। यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अब ये जो रिपोर्ट है वो पुलिस ऑफिसर को भेजेगा, एंड जो पुलिस ऑफिसर है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 173, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 क्लॉज A के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट को सेंड होगा ताकि उसे ऐसा डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्ड पे लिया जाए। Subsection 7, nothing in this section shall be construed as rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf। देखिए फिर से डिस्कस हो रहा है कंसेंट के बारे में। सबसेक्शन 1 में डिस्कस हुआ, सबसेक्शन आपका 4 में डिस्कस हुआ और सबसेक्शन 7 में डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग ये मान करके नहीं बैठेंगे कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो है कंसेंट ले ही लिया होगा, नहीं। जैसा हम लोग सबसेक्शन 4 में देखा है कि उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ कंसेंट लिया जा चुका है। हम अपने आप से मान करके नहीं चलेंगे कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है तो जो कंसेंट है वो लिया ही गया होगा। तो आई होप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 53। सिंपल सा है, आपके जो है इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि जो यहाँ पे एग्जामिनेशन और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की जा रही है हम उसको क्या समझेंगे, तो हम बिल्कुल वही समझेंगे जो हमारा सेक्शन 53 में जैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो आई होप आपको सेक्शन 164A समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है आप कमेंट में जाकर के अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 165, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। आइए इसको देखते हैं डायरेक्ट से। Whenever an officer in charge of a police station or a police officer making an investigation has reasonable ground for believing that anything necessary for the purpose of an investigation into any offence which he is authorized to investigate may be found in any place within the limits of the police station। पहले इतना समझ लेते हैं वरना काफी लेंदी हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ऑफिसर इंचार्ज है यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रहा है, अब रिगार्डिंग दैट इन्वेस्टिगेशन अगर वो जो इन्वेस्टिगेशन को जो कंडक्ट कर रहा है, सो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चलता है कि यहाँ पे कोई मटेरियल एविडेंस है या यहाँ पे कोई मटेरियल विटनेस कोई छुपा हुआ है एंड वो उसके विदिन जुडिशियल एरिया में है,
सो उस केस में अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, or to which he is attached delay, such officer may, after recording and writing the grounds of his belief and specifying in such writing, so far as possible, the thing for which search is to be made, search or cause search to be made or for such thing in any place within the limits of such station. यानी कि राइटिंग में स्पेसिफाई करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है इन राइटिंग जो है अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि वो क्यों एक सर्च पे जा रहा है और क्यों वो एक सर्च कर रहा है। यानी कि रिगार्डिंग उस इंसिडेंट से रिगार्डिंग जो उसका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेट करने का जो उसके पास पावर है, अब उसको उस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल विटनेस या कोई मटेरियल एविडेंस उसको पता चलता है कि इस जगह पर है, तो वो इन राइटिंग जो है जाकर के सर्च कंडक्ट कर सकता है विद इन ज्यूरिडिक्शन। इससे आगे देखते हैं, अब पुलिस ऑफिसर प्रिसाइडिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल इफ प्रैक्टिकेबल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, यानी कि जो ऑफिसर इंचार्ज है इन पर्सन, यानी कि वो खुद जाकर के जो है सर्च को कंडक्ट करेगा। Section 3, if he is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at the time, he may, after recording and writing his reason for so doing, require any officer subordinate to him to make the search, and he shall deliver it to such subordinate officer an order in writing specifying the place to be searched, and so far as possible the thing for which search is to be made, and such subordinate officer may thereupon search for such thing in such place. पढ़ने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन लेंदी नहीं, बहुत ही आसान सा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन पर्सन जाकर के जो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर रहा है, अगर वो खुद जाकर के सर्च नहीं कर सकता, तो ऐसे में वो किसी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है अपॉइंट करेगा, एंड इन राइटिंग वो ये बोलेगा कि आई एम अपॉइंटिंग दिस सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू कंडक्ट अ सर्च, और वो स्पेसिफाई करेगा कि किस जगह को सर्च करना है। जैसे मैं इस समय इसमें रूम में बैठा हुआ हूँ, ये मैं अपने घर पे हूँ, तो बाकायदा स्पेसिफाई होगा कि क्या पूरे घर को सर्च करना है या घर के किसी पार्ट को सर्च करना है, और किस चीज से रिगार्डिंग सर्च करना है। यानी कि सर्च में उसको क्या चाहिए, क्या कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर करवाना है, या कोई मान लीजिए किसी को एबडक्ट करके किसी पर्सन को रखा गया है, किसी पर्सन को क्या बोलते हैं रिकवर करना है, या फिर कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, या मान लीजिए कोई ड्रग्स है किसी ने छुपा के रखा है। तो जिस भी चीज से रिगार्डिंग सर्च करने जा रहा है, उस चीज को लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, उस जगह को मेंशन किया जाएगा जहां पे सर्च को कंडक्ट करना है, एंड उसी ढंग से जो है फिर सर्च कंडक्ट होगा। आई होप किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं होगा। Subsection 4, the provisions of this code as to search warrants and the general provisions as to searches contained in section 100 shall so far as may be applied for a search made under this section। यानी कि सर्च वारंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रोसीजर है, जो सेक्शन 100 में लेट डाउन है, उसी प्रोसीजर को जो है फॉलो किया जाएगा। Subsection 5, copies of any record made under subsection 1 or subsection 3 shall forthwith be sent to the nearest magistrate empowered to take cognizance of the offence, and the owner or occupier of the place searched shall on application be furnished free of cost with a copy of the same by the magistrate। यानी कि जो सर्च कंडक्ट हुआ है उसके जो रिपोर्ट है, उसकी जो कॉपी है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है जिसके पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है, उसको भेजा जाएगा, एंड उस पर्सन जिसके घर में सर्च कंडक्ट हुआ उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रिपोर्ट को कॉपी जो है वो दी जाएगी। और आई होप सेक्शन 165 में भी आपको किसी भी तरीके को डाउट नहीं होगा। सेक्शन 165 जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो सर्च की बात कर रहा है, लेकिन सर्च का टॉपिक बहुत ही लेंदी है। जब हम अपने चैप्टर 7 में आएंगे तो इस टॉपिक को हम और इलोबरेट करके समझेंगे, लेकिन सेक्शन 165 जो है वो रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सर्च किया जाता है उस सर्च को जो है वो डील कर रहा है। तो हम लोगों ने सेक्शन 164 है सेक्शन 165 को बेसिक से समझा। आई होप आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।